नमस्कार, मेरा नाम आशुतोष कुमार गोस्वामी है और हमारे इस चैनल बागमती गुरुकुल पे आप सबों का स्वागत है। देखिए, आज के सेशन में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी 2025 इसका पहले भी हम एक वीडियो बनाए हुए थे, लेकिन उस समय नोटिफिकेशंस नहीं आया हुआ था प्रॉपरली ऑफिशियली। जो डिटेल नोटिफिकेशंस है, शॉर्ट नोटिफिकेशंस का हम लोग जो भी इंफॉर्मेशंस था उस समय के अनुसार शेयर किए थे। आज फिर से हम लोग देखें ग्रेजुएशन लेवल 5810 5810, ठीक है ना, 5810 पोस्ट के लिए क्या है कि रिक्रूटमेंट आया हुआ है और इसको देखेंगे हम लोग, समझेंगे। मुख्य रूप से हम लोग समझेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स और सिलेबस के और एग्जामिनेशन पैटर्न्स के विषय में। देखिए, आप सबसे पहले ये समझें कि ये जो फॉर्म है वो फिल करने का जो डेट है वो है 21/10/2025 जो कि शुरू हो चुका है, और ये क्लोजिंग का जो डेट है एप्लीकेशन फॉर्म का वो है आपको 20/11/2025, ठीक है ना। उसके बाद क्या है कि लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फी, अगर आप फॉर्म भरना शुरू कर चुके हैं, रजिस्ट्रेशन ये सारा कुछ कर चुके हैं, सिर्फ पैसा नहीं कटाए हैं, तो 22/11/2025 तक आप इसको पैसा कटवा सकते हैं। अगर किसी तरीके का मॉडिफिकेशंस है वो तो 23 से 2/12 के बीच में आप कर सकते हैं। और जो डेट्स है ड्यूरिंग विच एलिजिबल इसके कैंडिडेट, अगर मान लीजिए आपको रखना है कोई कैंडिडेट्स को, तो उसके लिए आपको पोर्टल खुलेगा 3/12 से 7/12 तक। तो ये कुछ डेट्स का इंफॉर्मेशंस है, ठीक है, स्क्राइब के लिए। अब हम लोग समझते हैं पहले फर्स्ट स्टेज, 2 स्टेज में एग्जामिनेशन होगा, फर्स्ट स्टेज सेकेंड स्टेज। तो पहला स्टेज जो है उसका जो सीबीटी है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ये CEN 6/2025 नोटिफिकेशन नंबर के लिए। तो फर्स्ट स्टेज का क्या एग्जामिनेशन पैटर्न होने वाला है, तो एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो 90 मिनट का परीक्षा होगा। कितने मिनट का परीक्षा होगा? 90 मिनट का परीक्षा होगा। 90 मिनट का 3 सब्जेक्ट रहेगा मुख्य रूप से, जिसमें जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चंस, मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चंस और जनरल इंटेलिजेंस के 30 क्वेश्चन, यानी 40, 30, 70, 30, 100, यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो जाएगा 100। टाइम मिलेगा आपको 90 मिनट। कोई सेक्शनल टाइम नहीं है, टोटल टाइम मिलेगा एक साथ। ऐसा नहीं है कि इसका अलग समय इसका अलग, ऐसा नहीं, टोटल टाइम मिलेगा। उसके बाद नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होगा वो एक क्वेश्चंस 1 नंबर का होगा, और 1/3 यानी 3 अगर गलत है तो 1 सही का नंबर चला जाएगा, यानी कि 1 नंबर चला जाएगा। तो 1/3 जो है वो निगेटिव मार्किंग है, आप ऐसा समझ लें। इसके बाद हम लोग मुख्य रूप से आते हैं कि भाई सिलेबस क्या होगा। तो जो सिलेबस है जनरल अवेयरनेस का, तो आप देख लें, एक एक पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे आपके साथ। क्या है कि करेंट इवेंट्स, ठीक है ना, ऑफ जैसे करेंट अफेयर्स है, नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस मुद्दा पे क्या चल रहा है, गेम और स्पोर्ट्स के मामले में क्या है। उसके बाद आर्ट और कल्चर इंडिया का जो है उसके बारे में, इंडियन लिटरेचर, कई बार बुक सब का नाम पूछ देता है, ऑथर का नाम पूछता है। उसके बाद मोनूमेंट्स और प्लेसेस, अलग अलग जो इमारतें हैं वो कहाँ क्या जो मोनूमेंट्स है वो बना हुआ है अलग अलग जगह के बारे में। जनरल साइंस और लाइफ साइंस अप टू क्लास 10th 10वीं क्लास तक का, ठीक, CBSE के अनुसार। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ इंडिया और फ्रीडम स्ट्रगल, मेन मुख्य रूप से आप समझे कि आंदोलन और इतिहास के बारे में पूछा जाएगा। उसके बाद फिजिकल, सोशल और इकोनॉमिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, मतलब ज्योग्राफिकल कंडीशंस क्या है भारत का। भारतीय पॉलिटी के बारे में आपको पूछा जाएगा, और गवर्नेंस और कुछ संविधान के अनुच्छेद के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशंस और पॉलिटिकल सिस्टम्स के बारे में पूछा जाता है। तो ये 9 टॉपिक हो गया। उसके बाद फिर है टोटल 20 टॉपिक है इसमें। उसके बाद जनरल साइंटिफिक टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इंक्लूडिंग स्पेस और न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में पूछता है। उसके बाद UN और अदर इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जो वर्ल्ड लेवल पे है, ठीक है ना, WHO है या फिर WTO है, और भी बहुत सारा जो यूनाइटेड नेशंस में जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में, सार्क देश है, ये सारे सब क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। इन्वायरमेंटल इशू कंसर्निंग इंडियन एंड वर्ल्ड एट लार्ज, ठीक है ना, इन्वायरमेंटल इशू के बारे में पूछा जा सकता है। उसके बाद है बेसिक्स ऑफ कुछ बेसिक्स कंप्यूटर का नॉलेज और कंप्यूटर एप्लीकेशंस के बारे में। 14 नंबर है कॉमन एब्रिविएशंस के बारे में, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के बारे में, भारतीय इकोनॉमिक्स के बारे में, फेमस पर्सनैलिटीज अगर कोई करंट में है तो उसके बारे में, फ्लैगशिप्स गवर्नमेंट प्रोग्राम के बारे में, फ्लोरा और फौना जो इंडिया का है उसके बारे में, और इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, और भी जो भी करंट का टॉपिक है वो सारा कुछ पूछा जाएगा। तो ये एक सब्जेक्ट हो गया, यानी कि जनरल अवेयरनेस, जिसके 40% आपको पूछे जाएंगे। इसके बाद दूसरा जो सेक्शन है वो है आपको मैथमेटिक्स। इसमें 15 टॉपिक है, ठीक है ना। संख्या पद्धति जिसको नंबर सिस्टम कहते हैं, दशमलव, फ्रैक्शंस, LCM, SCF, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रतिशत, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क,
उसके बाद टाइम और डिस्टेंस, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, एलिमेंट्री अलजेब्रा, ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री और एलिमेंट्री स्टैटिक्स। ये आपको मैथमेटिक्स जिसके कि 30 क्वेश्चंस रहेंगे। तो 40-30 कितना हो गया? 70। अब उसके बाद है जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग जिसमें एनालॉजी, और ये सारा जो 17 टॉपिक है, आप देख लें, वेन डायग्राम है, पजल है, डाटा सिक्वेंसी, स्टेटमेंट का कंक्लूजन्स, इस तरीके से ये 17 टॉपिक है जिससे आपको रीजनिंग के क्वेश्चंस, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के क्वेश्चंस बनेंगे। तो ये 3 सेक्शंस है, ये 30 नंबर का। इससे पहले हम लोग देखें 30 नंबर और उससे पहले देखें 40, यानी कि कुल 100 मार्क्स का क्वेश्चंस आपको पूछा जाएगा। 100 क्वेश्चन, समय मिलेगा 90। तो पहले आप करें CBT 1 की तैयारी और CBT 1 का पेपर दे अच्छे से, और देन आफ्टर फिर हम लोग लगेंगे CBT 2 के लिए, तो उस समय डिस्कस करेंगे। आप हमारे साथ जुड़ करके मैथ्स का तैयारी जो है वो कर सकते हैं, और ये तमाम टॉपिक, इसमें से बहुत सारा टॉपिक है जो कि हम लोगों ने यूट्यूब पे पहले से पढ़ा रखा है। बहुत सारा प्रैक्टिस हम लोग करवाते हैं शॉर्ट्स वीडियोस के माध्यम से, आपको जो है सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या फिर जो है सो लाइव सेशंस के माध्यम से आपको हम पढ़ाते हैं। तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे साथ जुड़ करके मैथमेटिक्स जो सिलेबस है इसकी तैयारी शुरू कर सकते हैं। और भी जो अदर पार्ट है उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं, अगर होता है तो फिर उसकी भी तैयारी आप हमारे साथ शुरू कर सकते हैं निश्चित रूप से। बहुत बहुत धन्यवाद।